और धर्म के लिए अगर टूटा है तो ये हिंसा नहीं है। परशुराम जी कहते हैं कि हिंसा हुई है, हिंसा हुई है। काहे की हिंसा हुई है? काहे की हिंसा हुई है? जबरदस्ती ये 16 दूनी 8, एक हमारा 2 शब्दों में थोड़ी ये बोल लेने दीजिए, लड़का है। हाँ, बोले हिंसा हुई है। काहे की हिंसा हुई है? आचार्य कहते हैं कि धर्म के लिए अगर कोई हिंसा की जाए तो वह हिंसा अधर्म नहीं होती, वो भी धर्म ही होती है। जैसे ऐसे पशुओं को नहीं मारना चाहिए, पशुओं को नहीं मारना चाहिए। कवि कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि जीवों पर दया करो। क्या कहते हैं? जीवों पर दया करो। लेकिन जब यज्ञ में बलि दी जाती है तो पशु की दी जाती है, और यज्ञ में पशु की बलि देना कोई पाप नहीं होता है। धर्म के लिए अगर कोई हिंसा की जाए तो वो अधर्म नहीं होती है। धनुष धर्म में टूटा है, धनुष सत्य में टूटा है, इसलिए धनुष का टूटना अनुचित नहीं है। मैंने एक बात कही थी कि जो संत होते हैं वो समाज की समस्या का समाधान करते हैं। आप भी संत हैं तो आप समाज की समस्या क्यों बन रहे हैं? इस पर उत्तर कौन देगा? आइए इसका उत्तर आइए, उसमें चर्चा कर रहा हूँ, लोग चर्चा हो, सार को गहिरा है। हिंसा यज्ञ में बलि देने का विधान है, लेकिन किन यज्ञों में बलि देने का विधान है, ये भी थोड़ा सोचो। चरई हरिचंद्र बलि पशु जैसी, जो तमोगुण यज्ञ है वहां बल देने का विधान है, लेकिन सतोगुणी यज्ञ में, रजोगुणी यज्ञ में बल देने का, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और जहां अपावन यज्ञ है, जैसे आगे आएगा प्रसंग, मख करई अपावन और खल मायावी देव शतावन, और वहां किस प्रकार यज्ञ हो रहा था? बोले आहुत देत रुधिर और भैंसा, यानी भैंसे को काट करके वहां आहुति दी जा रही थी। तो उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया गया। और अगर यज्ञ को विध्वंस किया गया तो क्या उसमें कोई पाप लगा? और वैसे अगर कोई यज्ञ को विध्वंस कर देगा तो पाप लगेगा। तो वो अपावन यज्ञ है, दूसरे के अहित के लिए किया जाता है। और हमारे धर्म में दूसरे का अहित करने का, दूसरे को पीड़न करने का कोई स्थान है ही नहीं। जब जीवों पर दया करो, ये स्पष्ट है, सबको जीने का अधिकार है, चाहे जो जीव हो, सबका निर्माण परमात्मा के द्वारा हुआ है, तो हमें किसी के प्राण लेने का अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से अपने प्राण प्यारे हैं, इसी प्रकार प्रत्येक जीव को अपने प्राण प्यारे हैं। और इसीलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, जब चलते हैं तो नीचे देख करके चलते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जीव हमारे पदाघात से मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और यही हुआ था जब राजा नहुष इंद्रपद में बैठे, तो उन्होंने सोचा कि हम इंद्रपद में बैठ गए हैं, इंद्राणी को प्राप्त करना चाहिए। इंद्राणी ने कहा, सप्तऋषि अगर तुम्हारे पालकी के भारवाहक बने तो हमें स्वीकार है। जब सप्तऋषि भारवाहक बने तो नीचे जीवों को देखकर चल रहे थे, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी चलो, तब उन्होंने श्राप दिया, जाओ अजगर हो जाओ, है ना। तो आज भी जो ज्ञानी लोग हैं थोड़ा देखकर चलते हैं कि जीव न मरें। तो यहाँ हिंसा का कोई स्थान है ही नहीं, सर्वथा नैतिक है। अपावन यज्ञ की बात कर रहे हो, तमोगुण यज्ञ की बात कर रहे हो, ये तुमको किसने सिखा दिया? सर्वथा अनैतिक। आइए, क्या कह रहे हो कि परशुराम जी रूपी सूर में ममता रूपी ग्रहण लगा हुआ, ये किसने बता दिया तुम्हें? ममता क्या है? नारी, ममता है नारी, ममता है नारी। और यहां जीवन है बाल ब्रह्मचारी। तो जहां बाल ब्रह्मचारी जीवन है तो वहां नारी का कोई स्थान ही नहीं है। बोले ही के एक परम बल नारी, और तहिते उबर सुभट सोई भारी। जो इससे बच जाए वो सूर है, वो वीर है। मृत्यु जरा व्याधि नाशो पीयूषम परम औषधम, अब्रह्मचर्यम महद यत्रम सत्यमेव बदाम्यहम। जरा यानी बुढ़ापा, मृत्यु और व्याधि की अचूक औषधि क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के समान कोई तप भी नहीं है। यहाँ बाल ब्रह्मचारी तो तपबल विप्र सदा बरियारा, कहीं के कोप्र को उर्खवारा। और आप है भाई अमी कुशवाहा जी, आपकी है। और इस क्षेत्र में
ये एक प्रथम अवसर है कि यहाँ आसपास इतनी भीड़ पहली बार हम देख रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और इसी प्रकार सब लोग बैठना थोड़ा ज्ञान की चर्चा यद्यपि कठिन होती है, लेकिन उसको सुनना बहुत आवश्यक है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी वैसा ही करेगी। अगर आप लोग न करेंगे तो बस केवल उतने जानेंगे कि बस केवल नृत्य भर देखा जाता है, आगे वो सुने नहीं जाता। तो ममता नारी जीवन बाल ब्रह्मचारी, तो बाल ब्रह्मचारी के समीप नारी के यहाँ कोई स्थान ही नहीं है, तो फिर परशुराम जी की सुर में ग्रहण कैसे, सर्वथा नैतिक। आइए, एक चर्चा हमने दिया था कुशल, तुम्हारे द्वारा चर्चाई थी कुशल। तो कुशल के माता पिता, अभी कोई उत्तर नहीं आया, तो हमारी बात ज्यों की त्यों खड़ी है। आइए, हम बताए दे रहे हैं, तुम्हें काम आएगा। और जब साधारण महात्मा मिला करें तब ये सब तुम्हारी बातें चलती हैं, लेकिन हम जानते हैं कहां से गड़बड़ी है। देखिए, भगवान शंकर जी के दो पुत्र गजानन और शानन, तो गणेश जी की इच्छा थी कि हमारा विवाह पहले हो जाए, और शानन सोच रहे थे विवाह हमारा पहले हो जाए। तो भगवान शंकर ने सोचा कि गणेश जी का विवाह पहले कर दिया जाए। तो नारद जी ने कार्तिकेय से कह दिया कि देखिए, भोले बाबा ने तुम्हारे साथ अन्याय किया ना, गणेश जी का विवाह पहले कर रहे हैं। तो वो रुष्ट होकर के उन्होंने कहा हम विवाह ही नहीं करेंगे, कौंच गिर में तपस्या के लिए चले गए। तो विश्वकर्मा जी के दो पुत्रियां थी, रिद्धि और सिद्धि। तो दोनों से विवाह फिर गणेश जी का हुआ। और इसीलिए लिखा रहता है ना कि श्री गणेशाय नमः, रिद्धि सिद्धि। अब फिर 4 पुत्र हुए, शुभ लाभ क्षेम कुशल। ठीक लिखा करते हैं लोग, शुभ लाभ क्षेम कुशल। अब ये नहीं केवल लिख दो कुत्ते से सावधान अंदर ना आना, सख्त मना है, ऐसे शब्द ना लिखना चाहिए। सब परमात्मा का दिया हुआ है। बड़े बड़े महिपाल हुए हैं, और आज जो उनके किला थे तो खंडहर के रूप में परिणित हो गए हैं। तो जब तक परमात्मा की इच्छा है तो चाहे तब तक सब चलता है, नहीं चाहे जितना बड़ा वैभव हो, चाहे जितना धन हो, चाहे जितना महल बना हो, चाहे जितनी बड़ी सेना हो, सब कराल काल के गाल में चले जाते हैं, है ना। तो सब परमात्मा का है, किसी का कुछ नहीं है। चलिए महाराज, आपकी बात हो चुकी है, और सभा में जितने भी व्यक्तित्व बैठे हैं पुनः अपना अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करें। यद्यपि देखिए, परशुराम जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से बात को घुमा करके अपनी तरफ लाने का प्रयास किया। बोले ये जो कुशल है, ये गणेश जी की, यानी हमारे गुरु बाबा के पुत्र गणेश जी के पुत्र हैं कुशल। तो महाराज, आप कहना क्या चाहते हो? भाई, गणेश जी के पुत्र हैं कुशल, तो ये जो कुशलता की प्राप्ति है, कुशलता की जो प्राप्ति है, तो व्यक्ति के जीवन में कुशलता क्या शंकर जी की कृपा से आती है, क्या गणेश जी की कृपा से आती है, क्या परशुराम जी की कृपा से आती है? ना, अगर गणेश जी के पुत्र हैं तो कुशलता को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना किससे करनी चाहिए? गणेश जी से, क्योंकि गणेश जी से पुत्र हैं। अगर हम चाहें कि हमारे जीवन में कुशलता बनी रहे, कुशल मंगल बना रहे, तो प्रार्थना गणेश जी की करनी चाहिए, क्योंकि पिताजी हैं। लेकिन ना, कुशलता की प्राप्ति कब होती है, व्यक्ति के जीवन में कुशलता कब आती है? तो आचार्य कहते हैं, संभाले, बोले तब लग कुशल न जीव कहूं, खोलो, तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी का। जीव जब तक राम जी का भजन नहीं करता है, तब तक उसके जीवन में कुशलता होने वाली नहीं है। एक बात देखिए, आपकी बातें मैं बड़े ही आसानी से काटता चला जा रहा हूं। एक बात आपकी गई। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारा जीवन है बाल ब्रह्मचारी। परशुराम जी कहते हैं कि हमारा जीवन है बाल ब्रह्मचारी और ममता है नारी। स्वामी ब्राह्मण देवता, थोड़ी आप एक तरफ हो जाएं। परशुराम जी कहते हैं कि ममता है नारी और हमारा जीवन है बाल ब्रह्मचारी। तो बाल ब्रह्मचारी के जीवन में नारी का प्रवेश
आप मानते हैं कि नहीं हो सकता? आप मानते हैं कि ब्रह्मचारी के जीवन में नारी का प्रवेश नहीं हो सकता? अब मैं कहता हूं कि हो सकता है, मैं कहता हूं हो सकता है। विचार करो। अच्छा, नारद जी को तो सब लोग जानते होंगे, जानते हैं, सब जानते हैं। नारद जी भी ब्रह्मचारी थे। अब ब्रह्मचारी थे, हिमालय की गुफाओं में बढ़िया तपस्या कर रहे थे। अब जैसे तपस्या में काम का प्रवेश हुआ तो नारद बाबा थे ब्रह्मचारी, लेकिन जहां काम का प्रवेश हुआ तो थे ब्रह्मचारी, लेकिन ढूंढने लगे थे नारी। और जब ढूंढने लगे नारी तो फिर काहे के ब्रह्मचारी? नारद जी ने कहा कि ऐसा है महाराज, अब भजन नहीं हमसे हो पाएगा, अब तो विवाह करना है। अथे ब्रह्मचारी, तो एक वो ब्रह्मचारी रहा है, एक यौ ब्रह्मचारी है। लाओ दूठा अगरबत्ती लगा दे, नारियल तोड़ते इतने बचा है बाप के लिए। बोले ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी के जीवन में भी नारी का प्रवेश। और आप हैं हमारे भाई चंद्रशेखर अनुरागी जी, आपकी ओर से क्या बात हुई थी हिंसा और अहिंसा की। तो परशुराम जी ने कहा कि जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी का वध नहीं करना चाहिए। परशुराम जी ने कहा कभी भी किसी का वध नहीं करना चाहिए। हमने कहा था कि पशुओं की बलि दी जाती है, बोले कि वो तामसी यज्ञों में दी जाती है। एक आप बात बताइए, गणेश जी आपके गुरुदेव के पुत्र हैं, गणेश जी का मस्तक, गणेश जी का मस्तक भोले बाबा ने काट दिया। बोले अब क्या किया जाए? बोले जाओ जो पहला जीव मिल जाए उसी का मस्तक काट लो। कह दिया गया कि जाओ जो पहला जीव मिल जाए उसी का मस्तक काट लाओ। चल दिए, गए तो पहला जीव हाथी मिल गया। कौन मिल गया? तो हाथी का मस्तक काट दिया गया। काहे के लिए? धर्म के लिए। काहे के लिए काटा गया? धर्म के लिए। हाथी का मस्तक काट दिया गया। किसी का मस्तक काट दिया जाए तो बचेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। हाथी का मस्तक काट दिया गया, गणेश जी के वही हाथी का मस्तक लगा दिया गया, तो काहे नहीं पाप लग गया? फिर पाप लग जाता। मैं आपसे जो कह रहा हूं उसको समझिए। मैं कह रहा हूं कि किसी का वध करना पाप है, लेकिन धर्म के लिए अगर वध कर दिया जाए तो पाप नहीं, वो और बड़ा धर्म बन जाता है। ठीक, आपने कहा कि जीवों का वध नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए, लेकिन सीमा पर ध्यान दीजिएगा, देश की सीमा पर जवान खड़े हैं, देश की सीमा पर सैनिक खड़े हैं, दुश्मन आ जाए तो आप पंडित जी जैसे सैनिक हो तो कह दे जाओ भैया अंदर जाओ, चले जाओ, जो करना हो कर जाओ, हम जीवों का वध नहीं करते हैं। अरे महाराज, जब सीमा पर खड़े हैं तो अपने रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अगर किसी का वध करना पड़ जाए तो वो धर्म नहीं, वो तो परम धर्म होता है। हमारे धर्म की ओर अगर कोई आंखें दिखाता है तो हमारा धर्म कहता है कि पकड़ के उसकी आंखें निकाल लिया। ये हमारा परम धर्म कहता है, अहिंसा परमो धर्म। अब अल्ले आपने हमारी जयकार लगवा दी है, पंडित जी की सांसें रुक जाएंगी। और देखो महाराज, दो शब्द और, एक मैंने प्रथम में ही एक बिंदु रखा था, परशुराम जी भग के निकलने का प्रयास बहुत अच्छा करते हैं। सीधे सीधे एक अपनी बात आप रख तो देते हैं, प्रश्न अपना रख तो देते हैं, लेकिन जो सामने वाले की बात है उस पर भी उत्तर किया करिए। मैंने प्रथम में ही एक तर्क रखा था कि संत जो होते हैं वो समाज का कल्याण करते हैं, समाज में समस्या का समाधान करते हैं, तो फिर आप समाज के लिए समस्या क्यों बने हुए हैं? कहा था मैंने, अभी तक उसका उत्तर आया नहीं आया। काहे भैया, काहे नहीं आ रहा है? बस आप ये कहते हो कि हमारी बात ज्यों की त्यों खड़ी है, टस की मस नहीं। क्या है ये? आइए तो उसी पर सीधे चोट कर रहा हूँ। आओ करो। परशुराम जी को समस्या मान रहे हो कुल ना? जब हमारा यहाँ पर आगमन हुआ तो किस प्रकार हुआ? बोले ते ही अवसर सुन शिवधनु भंगा और आयो भ्रगुकुल कमल पतंगा। अवसर में आगमन हुआ, ये याद रखना। जैसे ते ही अवसर आए दो भाई, ते ही अवसर भंजन मही भारा। तो जब कोई अवसर में आता है तो वहां समस्या नहीं होती है। अवसर, तो हम अवसर में आए हैं सीधे सीधे। हमारा स्थान पहले निश्चित कर दिया गया था,
आने से पहले हमारा स्थान निश्चित कर दिया गया था। भृगुपति केर गर्भ गरुआई, तो जो मुख्य अतिथि होते हैं तो उनके आने से पहले उनका स्थान निश्चित किया जाता है। तो हमारे आने से पहले हमारा स्थान निश्चित किया गया, तो हम यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, याद रखना। जबरदस्ती न कहो परशुराम जी समस्या है। कैसे समस्या है बताओ ना, प्रमाणित करो। समस्या मान रहे हो? अवसर में अगर कोई आए तो क्या समस्या बन जाएगा?